अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी चाचू जी की चवलों पर, चाचू जी की बेवकूफ़ियों पर। चाचू जी आशा के रंग में रंग गए। आशा वाली सेम हरकतें करना शुरू कर दी। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जी आखिर रंगीला सॉन्ग सुनाने की आपको क्यों चाह चढ़ी हुई है जी। रंगीला का है या रंगीला है मुझे नहीं पता। और फिर वजाहतें भी दी जा रही हैं, तो इस सॉन्ग की फरमाइश किसने की, इस पे बात होगी। और बात करेंगे जी चाचू जी भी व्यूज़ लेने के चक्कर में अपनी बहनों के पोल खोलने लगे, जो निहायत ही गलत बात है। चाचू जी आज आपकी क्लास लगनी चाहिए थी, इसीलिए मैं आज आई हूँ आपको थोड़ा सा अक्ल दिलाऊं कि ऐसा मत करें, बुरे फंस जाएंगे, फिर ऐसी दलदल में फंसेंगे जहाँ से निकलना आपके लिए दुश्वार ही नहीं मुमकिन, क्या कहते हैं, नामुमकिन हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। ठीक है, आशा की मिसाल आपके सामने है। सीनियर बुजुर्ग लेडी की भी कुछ ऐसी ही हरकतों की वजह से वो इसी तरह की एक दलदल में फंसी है जहाँ से वो निकल नहीं रही। आए रोज़ अपनी सफाइयाँ पेश करती हुई नज़र आती है। लोगों को दुआइयाँ दे दे के ये समझाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, आपने गलत समझा। मैं सबसे पहले अपने बहन भाइयों का सोचती हूँ, मैं सबसे पहले बहन भाइयों के कंटेंट की फ़िक्र करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपनी बहन आमना और बिलाल की फ़िक्र करती हूँ। यहाँ तक कि मुहर्रम उल हराम में मैंने न्याज सबसे एंड पे दी, लास्ट दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे सारे बहन भाई पहले न्याज दे लें, मैं बाद में दे लूँगी, कोई बात नहीं, मैं कुर्बानी का बकरा हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं खरी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं हसीन हूँ, मेरी लुक देखें, मेरा वो देखें। वो क्या सॉन्ग लगाया हुआ था इसने, लक पत्नी कुड़ी लक पत्नी, मुझे तो आता नहीं है, वो अल्लाह जाने किस तरह का एक सॉन्ग है। आज इसकी वो स्टोरी लगी हुई थी इंस्टा पे, स्टोरी थी या वो एक शॉर्ट सी वीडियो थी, कत्ल कत्ल वाली। ये कत्ल कातिल है जी, लोगों के कत्ल करती है अपनी हसीन आंखों से। अब सॉन्ग तो मुझे नहीं आता, मैं ऐसे आपको समझा देती हूँ। अपनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी वो जो बंटों वाले जो टेले हैं ना, जो हाय रोज़ हमें डराती रहती है कि हाय मौत का फरिश्ता नज़र आ गया, और वो जो डेले हैं वो बाहर आ रहे होते हैं, निकल के ऐसी हालत बनाई हुई होती है, उन्हीं आँखों से ये लोगों का कत्ल भी करती है। तो जिसने वो अभी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी जाके देखें, जिसमें वो एक अभी हाल ही में निशात पे जाके इसने एक फ़्रॉक ली थी, शॉर्ट फ्रॉक, नीचे प्लाजो ऑरेंज कलर की है। इसको नन्ही मुन्नी काकी बनने का इतना शौक है, इतना शौक है ना, मैं कहती हूँ ओए होए। बंदा अपनी एज के हिसाब से एक डिसेंट किस्म की ड्रेसिंग करता है, सोबर लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख लिया, इसको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। भाई तू तस्बीह पकड़, तेरे हाथ में तस्बीह अच्छी लगती है, तेरे सर पे दुपट्टा अच्छा लगता है, तेरे ये तू अल्लाह अल्लाह कर, तेरे अल्लाह अल्लाह करने के दिन है, जय नमाज बिछा, बहन भाइयों के लिए कोई दुआएं कर, इतनी जो तुमने कुर्बानी दी है शादी ना करके, तो अब उसका कोई फ़ायदा तो हासिल हो ना तुम्हारे बहन भाइयों को, जिनकी खातिर तुमने कबारेपन में ज़िंदगी गुजार दी। जो हरकतें तुम्हारी हैं ये तो तुम्हारे बहन भाइयों को नुकसान पहुँचा रही हैं उल्टा। तो मुन्नी चुन्नी जो है ये इनका रंग चढ़ गया है चाचू जी पे। और आज जो चाचू ने चवलें मारी हैं ना, ओए होए 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 होए, मैं कहती हूँ कि कमाल ही कर छड़ी चाचू, तुसी चवलों की कमाल ही कर छड़ी, रिकॉर्ड ही कायम कर दिए आपने। आज आप मेरी वीडियो देख लें और होश के नाखुन लें, और आइंदा इसकी ऊट पटांग, इस तरह की ऊट पटांग हर हरकतें करने की कोशिश भूल के भी मत कीजिएगा, वरना जैसे मैंने कहा ना चाचू जी ऐसी दलदल में फंसेंगे आप कि आपको वहाँ से आपका भतीजा हसन भी नहीं निकाल पाएगा, आपकी बेबी बहन भी नहीं निकाल पाएंगी ना ना ना, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये धंधा है, गलाजत का पलंदा है। ठीक है, तो आप जानते तो होंगे, आप इतने नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं, लेकिन अब डॉलर्स की लत लग गई है ना आपको भी वो जाके वाईटी स्टूडियो में देखते होंगे कितने डॉलर बन रहे हैं, कितना कितना व्यूज़ आएंगे तो इतने डॉलर आएंगे, तो फिर दिमाग जो है ना ये ऐसे घूम जाता है, ये ऐसे आपको वो कहते हैं ना कि ऐसे चक्रों में मुब्तला करता है ना आपको, कि आप अपना होश खो बैठते हैं। ओए होए चाचू जी, इससे पहले कि आप भी मुकम्मल तौर पर होश खो बैठें आशा मुतरमा की तरह, सीनियर बुजुर्ग लेडी की तरह, जो 45-50 के करीब होते हुए भी नन्ही मुन्नी बच्ची बनने की कोशिश करती रहती हैं, और शायद उनकी एक दरीना ख्वाहिश थी मॉडलिंग करने की, या सिस्ट्रोलॉजी वाला गेटअप करने की, या सिस्ट्रोलॉजी जैसा कंटेंट बनाने की, तो उसमें तो वो कामयाब हुई नहीं। तो अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, दिल का करार हासिल करने के लिए, राहत दिल को पहुंचाने के लिए पार्कों में जाके वो
एक घटिया तरीन किस्म के अंदाज में वो मॉडलिंग कर लेती हैं सस्ते पार्कों में जाके, जो आम आम ये सोसाइटी के पार्क होते हैं वहाँ पे जाके। तो साथ में मोमना बेचारी को भी जलील करती है, गर्मी में खींच के लेके जाती है कि चल बना मेरी वीडियो, क्योंकि खुद भी तो सबकी वीडियोस बनाती है ना। अभी देखा बच्ची है, सीनियर बुजुर्ग बच्ची ने सारों की न्याज वाली वीडियोस बनाई, बेचारी के कंधे थक गए। हा हा, उफ अल्लाह। तो आते हैं जी टॉपिक की तरफ। आज चाचू जी ने अपनी ही सगी बहन के बैठ के पोल खोले और खूब किया उसको शर्मिंदा। और ये चाचू जी का अंदाज देख के मैं अच्छा खासा इनको ना समझदार समझती थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चाचू जी इस तरह की चवल मारेंगे। लेकिन हुण वज गई चवल चाचू जी हैं, हुण की हो सकता है। वो कहते हैं ना, मुंह से निकली हुई बात और तीर से तलवार क्या कहते हैं वो, कमान से निकला हुआ तीर दोनों ही वापस नहीं आते। तो चाचू जी आज तुसी बड़ी चवल मार दी है अपनी भोली भाली बहन जिसको आप कहते हैं, जो 1.5 घंटे में एक लुकमा खाती है बकोल आके, जो बड़ी सीधी है, बड़ी सादी है। और आज आपने उसके पोल यूं खोले कि वो देखने में सादी है, वो दिखने में चवल लगती है, लेकिन वो अंदर से बड़ी घुन्नी और मिसनी है, वो बड़ी चालाक है, बड़ी तेज़ है। और उसने क्या किया, आपने सिर्फ टाइटल लगाने के लिए बात पक्की का, सिर्फ सिर्फ लोगों को अपने चैनल पे लाने के लिए, हालांकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, उसका कोई चैनल नहीं है, उसके बच्चों का कोई चैनल नहीं है। अगर आपकी वीडियो में वो कभी आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ यहाँ पे बैठ के उनको डिस्कस करेंगे और उनकी डिस्कशन के ऊपर ही आप वीडियो बना देंगे और लोगों को एक किस्म का मतलब कि गुमराह किया ना आपने। लोग तो ये समझ के गए होंगे आपकी वीडियो में कि बात पक्की आपकी हो गई या आपके भतीजे हसन साहब की हो गई, क्योंकि लोग तो नज़रे गाड़े बैठे हैं कि कब हसन दूसरी बार सेरे सजाता है और कब शादी का लड्डू जो है वो चाचू खाता है। तो लोगों को तो इसका था ना इंतज़ार। तो आपने बात पक्की किसकी करवा दी है, आपने किसकी करवा दी, अपने भांजे की। और ऊपर से फिर उनको हसन साहब भी खूब उनको जो है ना ट्रोल कर रहे हैं, खूब मैं तो कहूँगी सही लितर पोला किया आपने, सही छित्रोल की है आपने। आपने कहा कि वो सीधी सादी भोली बाली बड़ी तेज़ ते मिसली निकली है, ना साढ़े कोल पुछया सूँ, ना सन बुलाया सूँ, ना सन दस्या सूँ, ते आप ही पुत्र दी मंगनी कर ली सूँ। हैं कितना बुरा किया है ना उन्हें तुहाडे नाल सारे नाल कि तुसी पूरा टब्बर बह के तो उसके पोल खोल रहे हो। और ऊपर से फिर वो बहनें जो है वो इनको खामोश करवाने की तो जब कोशिश कर रही है कि चुप कर जाओ, साढ़े कोल पुछया सी भैन ने 3 महीने पहले मशवरा लैन आई सी, कहती सी कि मैं पुत्र की मंगनी फलानी फलानी जगह करनी है, पर अजी मेरा पुत्र नहीं मनता पिया है। तो अब बीच में हसन साहब लुकमे दे रहे हैं कि ये मतलब कि पुत्र तो मने होया सी, पुत्र मने तो तां ही मंगनियां हुई ने, चुप चुपीते छुप छुपीते। और चाचू ने जो शर्मिंदा किया अपनी सगी बहन को कि भी मिठाइयां की गल सी तो मैनू दस दे, मैं आप ही मिठाइयां पहुँचा देंदा, मैं हूँ चाचू जी, मैं इतनी अच्छी नहीं होती। आपको पता है ना आपके इर्द गिर्द पहले भी इस तरह के लोग हैं जो मैं बकरी की तरह करते हैं 24 घंटे। तो उनका क्या हश्र हो रहा है, उनसे कोई इबरत हासिल करें, ठीक है। आपके तो इर्द गिर्द ऐसे किरदार हैं जो आपकी तरह की हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं और फिर रोज़ाना माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ सफाइयाँ सुथराइयाँ, ये नहीं किया तो मैंने वो नहीं किया, मेरा मतलब ये नहीं था तो मेरा मतलब वो नहीं था। आपको पता है ना, फिर गिलास क्यों खींचा, तो मोमना मेरे से नाराज़ है, तो आमना मेरे से नाराज़ है, तो बिलाल को भी कभी नाराज़ नहीं कर सकती, तो फेक आईडियो के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही हूँ, तो ये तो वो। पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है। तो आपके साथ भी यही ना हो कि आपका भी सेम वही इमेज बन जाए ऑडियंस की नज़रों में कि चाचू जो है वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं, तुरम तुरम खान होता है ना, तुरम खान वो समझते हैं और चाचू जी दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और चाचू जी जो हैं वो मतलब कि तो चाचू जी वैसे एक बात करूं, आप इतनी बला है नहीं, आप ना अंधों में काने राजे हैं। अब आपकी बेचारी बहनें, बेबी चाची क्या है जी, बेवा खातून है, एक उनकी बेटी है। ज़ाहिर बात है भाइयों की सपोर्ट उनको चाहिए, औरत को मर्द की सपोर्ट के बगैर मुआशरे में, हमारे मुआशरे में स्पेशली सर्वाइव उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है। आपके इर्द गिर्द आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए आपके घरों कोई ना कोई मर्द, किसी न किसी मर्द का सहारा औरत को लेना पड़ता है। एक मर्द होना चाहिए आपके इर्द गिर्द, तो वो आप हैं। बेबी चाची के सर पे आपने हाथ रखा हुआ है, शायद ने शादी नहीं की, उसके सर पे आपका हाथ है। हसन साहब वैसे जो हैं उनका प्रोग्राम वो हो गया, अब वो भी आपके रहमो करम पर हैं। और दूसरी बहनों का भी जारी बात है। अब बाकी तो भाई जो हैं कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कुछ अपनी फैमिलियों में, बीवी बच्चों में, आगे फिर पोतियों पोतों में, नवासियों में उनकी जो है जिम्मेदारियाँ हैं। तो एक आप ही छड़े छांट हैं, तो आपके पास अभी टाइम है क्योंकि आप अभी शादी का लड्डू आपने नहीं खाया। तो चलो आप बहनों की ज़रा परवाह कर लेते हैं, बहनों के बच्चों का पूछ लेते हैं, इधर उधर थोड़ा
हसन शसन फैमिली को मतलब कि जोड़ शोड़ के रखा हुआ है आपने, और जो कमियां बेशियां होती हैं माँ बाप के जाने के बाद, जो चीज़ें औलाद मिस करती है वो आपने और बेबी चाची ने पूरी की हुई हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना चाचू जी हैं कि आप अपनी बहन को बैठ के तो सोशल मीडिया पे गंदा करें ना, बुरी बात नहीं करते, ऐसे गलत किया आपने। मुझे बहुत ही मेच्योर लगे चाचू जी इस मामले में। अगर मैं देखूँ तो वैसे मैं इस फैमिली को मैंने कहा मैं पसंद करती हूँ, हाँ मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इनका मिलजुल के रहना, मिलजुल के काम करना, एक दूसरे का साथ देना। मुझे इस तरह का लाइफस्टाइल पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में एक बंदा जिस पे पूरी फैमिली डिपेंड कर रही है, जितने भी इनके इर्द गिर्द के लोग हैं, इनके अजीज़, इनकी बहनें भाई और जितने भी भतीजे भतीजियाँ, तो आप अपने आप को कहें कि भाई मैं तो ये मैं तो वो, ना चाचू जी ये गलत बात है, ऐसा मत कहें। थोड़ा अपने मिजाज में ठहराव लाएं, ठीक है। थोड़ा स्लो बोलें, बहुत तेज़ मत बोलें, और मैं मत किया करें। दूसरों को भी जो है ना उनका भी अहम किरदार है, सबका अपनी अपनी जगह पे बड़ा अहम किरदार है वो जो अदा कर रहे हैं, चाहे वो बेबी चाची है, चाहे वो शायदा है। और एक टाइटल लगाने के लिए सिर्फ बात पक्की का आपने एक मासूम बहन का जो पर्दा था कि चलें ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि इतनी गर्मी में मैं अपने बहन भाइयों को तंग करूं, या फिर हर कोई ये भी कहता है कि भाई खर्चा बहुत हो जाएगा। जाहिर बात है किसी को सिर्फ बुलाना नहीं होता, घर में बुला के मेहमान को पूरी इज्जत के साथ रखना, उसके खाने पीने का ख्याल रखना, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, ख़ास तौर पे गर्मी में। तो हो सकता है कि वो जो है अपनी ससुराल वालों की तरफ, ज़ाहिर बात है बच्चे का रिश्ता हुआ है तो उनके हस्बैंड ने कोई इतनी इजाज़त ना दी हो कि भाई बात बाहर नहीं निकालनी बच्चों की, क्योंकि भाई लोगों का कुछ वहम भी होता है कि भाई अभी तो मंगनी हुई है, बात पक्की हुई है, अभी कौन सा निकाह हुआ है, आगे वो पंजाबी में कहते हैं पता नहीं तोड़ चढ़ना है कि नहीं है, तो पहले ढिंडोरे ना पीटो। तो इस तरह के भी मामलात होते हैं। तो जब आपकी बहन सोशल मीडिया पे नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं की या कहीं से भी पब्लिक नहीं की, तो आपका भी काम नहीं बनता था। मैं आपको बड़े होने के नाते, आप मुझसे छोटे हैं, भले मैं चाचू चाचू तो आप हसन के हैं, लेकिन हम आपको वैसे चाचू के नाम से आप फेमस हैं, तो एज में मैं आपसे बड़ी हूँ, तो मैं आपको बड़े होने के नाते समझा रही हूँ कि आप जो हैं इस तरह का कंटेंट ना लाएं। इससे आपकी फैमिली को नुकसान होगा, आपकी फैमिली सफ़र करेगी, ठीक है। आपकी फैमिली में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ये यूट्यूब बहुत गंदा है, बहुत गंदा। आप इसको अभी तक मतलब अभी समझने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसी हरकतें मत करें। आपके सामने मिसाल मैंने पेश कर दी है आशा की, उससे इबरत हासिल करें और अपनी फैमिली के जो घर के निजी मामलात हैं उनको कभी भी सोशल मीडिया पे डिस्कस ना करें। आपका जो एक फ़नी बातें हैं, फ़नी आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं ना, वही काफ़ी है, लोग उसी से महजूज हो जाते हैं। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम ऐसे लोगों की बात आप पब्लिक मत कीजिएगा अपने चैनल पे जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, आपके बहन भाइयों में से जो खुद बताना चाहें, खुद आके आपसे डिस्कस करें, डिस्कशन आपकी वीडियो में अपनी मर्ज़ी से करें, वो एक अलग बात है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मैं फिर समझा दूँगी, फिर से बता दूँगी अपनी वीडियो में। अगर मेरी बात समझ आई हो तो शुक्रिया अदा करना ना भूलिएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि मेरी बात आप पे असर करेगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आपने याद रखना है और अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा कि जो मैंने पॉइंट उठाया क्या ये ठीक है, क्या ये चाचू ने जो आज किया ये अक्लमंदी का काम था या बेवकूफ़ी का काम था। मेरे ख़्याल में चाचू ने बेवकूफ़ी कर दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपने तक रहें, जो 4 बंदे आप आते हैं आप अपना ही कंटेंट डालें, अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब ख़ास तौर पे बहनों और अपने घर की ख़वातीन को कम से कम डिस्कस करें, तो आप बड़े सेफ़ रहेंगे। व्यूज़ भले कम आएंगे कोई मसला नहीं, लेकिन इज़्ज़त जो है वो सबसे अहम है, उसको अपनी को महफूज रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।